बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.4 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। हमने क्या करना है, ये जो आपके पास सबसे पहले लिखा है इसको मैं क्लियर कर दूँ। ये जो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आई है अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की, ये दो वैल्यूज़ कहाँ से आई, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में जाना होगा। वहाँ पर हमने ये बताया कि ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ से आई और ये जो वैल्यूज़ है वो चारों पार्ट्स में, इस क्वेश्चन के चारों पार्ट्स में इस्तेमाल होंगे। तो एक दफ़ा मैंने कर लिया, बार बार इसका करना ठीक नहीं होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ मैंने डायरेक्टली लिख ली। अगर आपको ये वैल्यूज़ जानना है तो इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 में जाएं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 इस फॉर्म में है। जो प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का वो बिल्कुल जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद देखें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लेना है एलसीएम। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टेकिंग एलसीएम। ये जो नीचे वाला है इसका हमने एलसीएम लेना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, यही एलसीएम आएगा। अब देखें अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या बचा, बीटा स्क्वायर। तो हम लिखेंगे बीटा का स्क्वायर। ब्रैकेट में ऊपर हमारे पास क्या है, 1, हमने 1 लिखा। कौन सा साइन है, प्लस, हमने प्लस लिखा। बीटा स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या बचा, अल्फ़ा का स्क्वायर। तो हमने अल्फ़ा लिख लिया, साथ में स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब ऊपर क्या है, 1, तो हमने ये वाला 1 भी लिख दिया। मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या बनता है, बीटा स्क्वायर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीटा का स्क्वायर, प्लस अल्फ़ा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा का स्क्वायर, होल का अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं तरतीब से लिख लेता हूँ। किस तरह तरतीब से, इसको अल्फ़ा पहले आता है और बीटा बाद में। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, होल का अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके साथ कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ, ख़ुद से हम ऐड कर रहे हैं। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये हमारे पास ऊपर पहले से मौजूद है। मैं क्या लिखता हूँ, 2 अल्फ़ा एंड बीटा माइनस 2 अल्फ़ा एंड बीटा। ये दोनों हमने क्या किए, खुद से ऐड किए। अब क्यों किए, देखें मैथमेटिक्स में हम ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हैं जिसका सवाल पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ये पॉजिटिव 2ab माइनस 2ab दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बना हमारे पास, 0 का सवाल पे कोई असर नहीं पड़ रहा। तो हम ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हैं जिसका सवाल पे असर नहीं पड़ रहा। ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस वजह से हमने अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए ये लिखा। साथ में हम लिखेंगे अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। यहाँ पर देखें, आपने जो ब्रैकेट के अंदर है उस पर ध्यान देना है। ब्रैकेट आपके समझाने के लिए मैंने लिखा। हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये देखें जो ब्रैकेट में लिखा गया है और इसमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तमाम की जगह हम ये वाला लिखेंगे। देखते हैं किस फॉर्म में आता है। हम लिखेंगे ब्रैकेट में जितना भी है वो इस फार्मूले के बराबर है और ये फार्मूला इस साइड के बराबर है। तो हम ब्रैकेट वाले को इसमें कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास a क्या है, अल्फ़ा प्लस b हमारे पास क्या है, बीटा, सॉरी ये नहीं लिखेंगे, b हमारे पास क्या है, बीटा, इसका होल का स्क्वायर कर दिया। आगे हमारे पास क्या बचा, माइनस 2 अल्फ़ा एंड बीटा, होल का अपॉन क्या है, अल्फ़ा का स्क्वायर एंड बीटा का स्क्वायर। हमारे पास ये रहा। अब हम क्या करेंगे, इनको फिर से रेफरेंस देंगे। कौन सा रेफरेंस देंगे, यहाँ पर देखें हम रेफरेंस देंगे कि भाई हमें मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, हमने पहले से मालूम कर रखी है, क्या है, 1/5 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। हम क्या करेंगे, ये जो दोनों है इसकी वैल्यूज़ उठा के हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। फिर से बता रहा हूँ, हम इन दोनों की वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ पुट अप करते हैं,
मैं लिखूंगा। अब इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/5, हमने ये लिख दिया, होल का स्क्वायर है इसके ऊपर तो इसके ऊपर भी हम होल का स्क्वायर लिख लेते हैं। साथ में क्या है माइनस और 2, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, हमने ये लिख दिया, होल का अपॉन। अब ये जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है इसको मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, अल्फा एंड बीटा, इसको होल का स्क्वायर कर दिया मैंने, दोनों का मतलब एक ही है। अब क्या करेंगे, फिर से देखें, ये जो स्क्वायर है वो 1 का भी है 5 का भी है, दोनों का है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है वही 1, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस 2 2 जार 4 हो जाएंगे, अपॉन ये इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, इसको होल का स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं फिर से, मैं लिखूंगा 1/25 माइनस 4 होल का अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4 ही होता है। सवाल हमारे पास यहाँ तक आया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, देखिए मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं 1 है। अब देखिए 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे 1 है। ये जो मैंने ब्लैक में लिखा है ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है। अब ये हमें हेल्प करेगा, हम क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा एलसीएम लूँगा। देखें मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 लिखते हैं, तो हमने 1 लिखा। अब आगे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का हमने क्या लेना है एलसीएम, उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा टेकिंग एलसीएम, हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फिर से लेंगे। अब 25 और 1 का एलसीएम हमारे पास क्या आता है वही 25 ही आता है। 25 और 1 का एलसीएम क्या है 25। अब देखें मैंने क्या लिखा 1, 25 1 जार 25, ऊपर पहले से क्या मौजूद है 1, तो हमने 1 लिखा, कौन सा साइन है माइनस, तो हमने माइनस लिखा। अब देखें 125 जार 25, 125 जार 25, ऊपर पहले से क्या मौजूद है 4, तो हमने 4 भी लिख दिया। अब क्या करवाते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। आप इसके होल के अपॉन के नीचे क्या है 4 है, ये लगाना नहीं भूलें आप। अब क्या करेंगे आगे, इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, माइनस प्लस माइनस 25 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 100 अपॉन 25, होल का अपॉन क्या है, होल का अपॉन लिखेंगे, होल का अपॉन हमारे पास है 4। इस फॉर्म में आगे सॉल्व करते हैं। अब देखें 100 में से 1 जब माइनस होगा, 100 में से जब 1 माइनस 100 में से जब 1 माइनस 100 में से 1 गया तो हमारे पास क्या बचा -99 अपॉन 25, होल का अपॉन क्या है 4। इस फॉर्म में बना। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये जो हमारे पास अगर अपॉन का भी अपॉन आ जाए तो इसको हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास, देखें -99 अपॉन क्या है 25, ये जो 4 है नीचे क्या है डिवाइड, ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास मल्टीप्लाई बनेगा। इस फॉर्म में बना। फिर से देखें 99 ये हमारे पास सेम एज इट इज़ आएगा -99, 25 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 100 बनेगा। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का क्या है आंसर। ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, जो हमसे सवाल में जो पूछा गया था तो उसी का आंसर हमने बिल्कुल यहाँ पर दे दिया।